नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में नज़र बद, जानवरों को नज़र लग जाना, रात को नींद ना आना, जंगल में से गुज़रते वक़्त खौफ आना या किसी हाकिम के सामने पेश होते हुए डर लगना या जादू का डर होना, आसेब का डर होना, जिन्नात का डर होना, तो उसके लिए मैं आपकी खिदमत में आखिरी 3 सूरतें जो हैं उनकी खासियत यानी ख़ूबियाँ बयान करूँगा कि किस तरतीब से पढ़ने से क्या होगा। एक तो तरतीबें आपकी खिदमत में बयान की जाएंगी और दूसरे नंबर पर इसकी इजाज़त भी आपको दी जाएगी। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अमलियात अवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे तमाम अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम की आखिरी 3 सूरतें जो हैं कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको जो इंसान 3 मरतबा पढ़े, अव्वल और आखिर में एक एक बार दरूद पढ़कर, जिसको नज़र लगी हो या नज़र बद का खौफ हो, दम करे, इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा फौरी तौर पर। जानवर हो तो उसको भी दम करे, 3 दिन ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। आसेब या जादू को दफ़ा के लिए भी आप इसी तरतीब से इस वजीफ़े को पढ़ना है और पानी के ऊपर दम करना है, और वो वाला जो पानी है मेरे दोस्तों उसको 3 दिन मुसलसल पीते रहना है। हर नमाज के बाद 2-3 घूंट हस्बे ज़रूरत आपने पी लेना है। अगर किसी को रात को सोते वक़्त डर लगता हो या दम घुटता हो या किसी भी किस्म के शर से महफूज रहना चाहते हों तो इन 3 सूरतों को पढ़ना इसी तरतीब से है 3 दफ़ा, और अव्वल और आखिर में एक एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आप रात को हर किस्म के शर से, फितने से, फसाद से बिल्कुल आप महफूज रहेंगे। अगर कोई बंदा रात को जादूगर आपके ऊपर जादू भी करे तो मेरे अल्लाह के हुक्म से आपके ऊपर जादू असर नहीं करेगा। अक्सर लोग फरमाते हैं कि रातों की तारीकी में जादू किया जाता है, तो मैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि इन सूरतों का मामूल बना लें। जितना मर्ज़ी सख्त कोई जादू कर दे आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा जंगल में से जाए और इसको डर लगता हो, खौफ आता हो, तो वो इन सूरतों को पढ़कर अपने हाथों के ऊपर दम करे और पूरे बदन के ऊपर हाथों को फेर ले, यानी ऐसे फेरे कि छिड़के तो यानी हर बला से वो अमन में रहेगा। हाथों को जब जिस्म के ऊपर फेरने ऐसे करना जैसे कोई बंदा किसी चीज़ को उतार रहा है। तो इसके साथ अगर आप किसी हाकिम के पास जाएं तो इन तीनों सूरतों को, इसकी तरतीब ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। 11 मरतबा पढ़कर हाकिम की तरफ, यानी आपने उस जो हाकिम है आपका उसकी तरफ दम करें और फिर अपने ऊपर फूंक मारें, तो इसका रौब, दबदबा और ख़तरे से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। ये जो मैंने आपके खिदमत में 3-4 तरतीबें बयान की हैं, आप इनके लिए इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो मैंने आपके खिदमत में बयान किया है उसी तरतीब से आप अमल करें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद तफ़सीलात के लिए अगर कोई इंसान रब्ता करना चाहे या कोई मशवरा करना चाहे तो ऊपर दिया गया नंबर मौजूद है, हमारा रब्ता फरमा सकते हैं और हर
मशवरा आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।